बाकी जो क्लासेज हैं वो सुन सकते हैं, तो उनको पता लग जाएगा कि चैतन्य शिक्षाष्टकम में है क्या, ये 8 के 8 श्लोक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल बेस से, स्टार्टिंग से, जहाँ से भक्ति शुरू होती है वहां से लेके, और भक्ति की उच्चतर अवस्था जो ये वाली भक्ति है, यहाँ तक आपको पहुंचा सकती है, पर अगर कोई इन श्लोकों का पालन करता है तो। इसमें क्या कह रहे हैं अभी तक उसको? अभी जो लास्ट वाला श्लोक था, उनको अष्ट विकार उत्पन्न होने लगे थे, है ना? कि पलक झपकने का समय भी उनको ऐसा लग रहा था कि भगवान से इतना विरह उत्पन्न हो रहा था कि एक युग बीत गया है। आंखों से बहुत भारी वर्षा हो रही है विरह में, और सारा जगत ऐसे शून्य दिखाई पड़ रहा है। अब एकमात्र, अब वो कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके अतिरिक्त मेरे कोई अन्य प्राणनाथ नहीं है। जैसे यहाँ पे अल्टीमेट आप देखेंगे तो गोपियों की जो भक्ति थी, गोपियों ने जो शुद्ध भक्ति की थी, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। और एक शुद्ध भक्त का यही भाव होता है। गोपियां, श्री चैतन्य महाप्रभु हालांकि सन्यासी संन्यास आश्रम में थे, फिर भी वो गोपियों की भक्ति को टॉप मोस्ट बताते थे। एकमात्र गोपियां थी, जैसे गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती थी, चाहे उनके अलग से पति थे, बच्चे थे। भगवान जब अपने शाम को गैया चरा के आते थे, जब भगवान आ रहे होते थे, सबको, जो गाय के गले में घंटी बंधी रहती है, और पता लग जाता था कि भगवान आ गए अब चरा के। जब भगवान आ रहे होते थे, आगे गैया होती थी, भगवान बीच में होते थे। वो शाम का समय होता था, भगवान नंगे पैर आ रहे होते थे, और ऐसे इतना मनमोहक दृश्य होता था वो, जब भगवान कृष्ण और बलराम दोनों आते थे। तो गोपियां जो भी काम कर रही होती थी, चाहे अपनी कोई अपने पति को खाना दे रही होती थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही होती थी, या खाना बना रही होती थी, कुछ भी कोई कर रही होती थी, वो सब काम छोड़ के भाग के भगवान को देखने के लिए अपने छतों पे सब आ जाती थी। तो उनका यही था कि भगवान श्री कृष्ण, यही यही हमारे प्राणनाथ है, और कोई हमारे प्राणनाथ है ही नहीं। उनकी सबका, पूरे सिर्फ गोपियों का ही नहीं, पूरे जितने भी ब्रजवासी थे सबकी जो सेंटर थे, सब सेंटर में कृष्णा थे। उनके सेंटर में कोई और था ही नहीं कभी भी। सब बोलती रहती थी कि ये इन्होंने हमारा मक्खन चुरा लिया हमारे घर से, ऐसे मक्खन चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और भगवान फिर बोल देते थे कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे घर आऊंगा ही नहीं। कहती नहीं लल्ला, ऐसा मत बोल। वो ऐसा बस, वो करती थी, बोलती थी मुंह से, पर चाहती थी कि हाँ, हमारे घर भी ये आए और माखन चुराए। जब भगवान कालिया के ऊपर, जब वो चले गए थे, कालिया कालिया से निपटने गए थे, तो और उनके बच्चे भी खेल रहे थे। वो जब वन में आग लगी थी, जब भी बच्चे बच्चे भी साथ में खेल रहे थे, वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती। गोपियां कहती हैं कि हाय, कृष्ण को ना कुछ हो जाए। अरे तुम्हारे खुद के बच्चे गए हुए हैं, उनका कुछ नहीं, नहीं, कृष्ण को कुछ ना हो जाए बस। तो ये गोपियों की जो भक्ति थी वो शुद्ध भक्ति थी बिल्कुल। जो इनमें ब्राह्मण पत्नियों का केस आता है, जब बाहर बैठ के एक बार भगवान कृष्ण और बलराम अपने सारे साथियों के साथ वन में गए थे, और भगवान लीला करते हैं कि उनको भूख लग जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जाओ पास में देखो, कुछ यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण, उनसे मांगो कुछ खाने के लिए, जाओ। तो जितने उनके फ्रेंड्स थे वो जाते हैं कि भाई कृष्ण को भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, वो कहते नहीं, अभी तो भोग भी नहीं लगा, कैसे दे दें? अब बताइए, जिसके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, जिसके लिए सारा भोग बनाया है, और वो स्वयं खाने को मांग रहे हैं, उनको दे नहीं रहे हो। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, इनके घर के अंदर चलते हैं। उनकी जो वाइफ्स थी, जो पत्नियां थी, ब्राह्मण पत्नियां थी, जो उनके पास वो चले गए। उनको, अब ब्राह्मण जो पत्नियां थी, अब उनको ये बात पता चल गई कि कृष्ण आए हैं और उनको भूख लगी है। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने अपने पतियों के बारे में नहीं सोचा, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, वो यज्ञ करते रह गए। और वो उठा के अपना सारा सामान खाने पीने का, सारा ऐसे भागी जैसे पीटी उषा रेस में भागती थी, सारे के सारे ऐसे लेके वो वन में चली गई। उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा। तो भगवान की भक्ति, हम कब इस स्टेज पे आएंगे जब हम सारी चीजों को, भौतिक आसक्तियों को त्याग के,
और गुरु और कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे, तब हमारे साथ में ये स्टेज आ सकती है। अभी पीछे वाले श्लोक भी हमने पढ़े, उन श्लोकों को अगर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये स्टेज आ सकती है, पॉसिबल है। चाहे, और इसमें ये रहता कि चाहे वो मेरा गाढ़ आलिंगन करें या दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करें। जब भगवान गोपियों को छोड़ के चले गए थे, पहले तो गोपियों के साथ भगवान की रासलीला भी होती थी, ठीक है, वो भगवान को, गोपियों को आनंद मिलता था। पर जब उनको छोड़ के मथुरा चले गए तो वो बहुत विरह में रहती थी गोपियां। तो अब यही उनका शुद्ध भाव है कि अब चाहे मेरा वो गाढ़ आलिंगन करें या दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करें, चाहे वो मुझे दर्शन नहीं दे रहे, चाहे मुझे कष्ट मिल रहा है, मुझे कष्ट मिले या आनंद मिले, फिर भी मेरे प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण ही रहेंगे। वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं। भगवान का एक नाम है स्वराट। भागवतम का जो सबसे पहला श्लोक है, उसमें वर्ड आता है, जन्माद्यस्य यतो अन्वयात इतरत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। जो ये भगवान है, ये भगवान की एक क्वालिटी है। क्या है? स्वराट। स्वराट का मतलब है पूर्ण स्वतंत्र, फुल्ली इंडिपेंडेंट, कि भगवान किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। अब जैसे मेरा नाम विशाल है, मेरा नाम अगर विशाल है, तो क्या मेरा नाम हमेशा से विशाल ही है? मैं जब पैदा हुआ था मेरा नाम विशाल नहीं था। लगभग 1 डेढ़ महीने बाद मेरे माता पिता ने कोई सीरियल देखा था, उसमें कोई विशाल नाम आया था, उनको अच्छा लगा तो रख दिया, है ना। और जब देहांत हो जाएगा तब मेरा नाम विशाल रहेगा? हम्म, नहीं रहेगा। नहीं रहे। नाम तो रहेगा। नहीं रहेगा। जो आत्मा का एक बार किसी और शरीर में चली जाएगी, वहां पे फिर कोई नया नाम मिल जाएगा। तो पूर्ण स्वतंत्र नहीं है हम चीजों पर डिपेंड हैं, है ना। मैं पानीपत में रहता हूँ, पानीपत में रहते हैं तो पानीपत नाम की जगह होनी चाहिए पहले। पर जो भगवान है, भगवान किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, कोई भी उनको बांध के नहीं रख सकता, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। भगवान मेरे आराध्य हैं, मैं, वो मेरे प्राण हैं, प्राणों के ईश्वर हैं। वो जैसे चाहेंगे मैं वैसे रहूंगा, चाहे मुझे उनकी सेवा करने के लिए नाली का कीड़ा ही क्यों ना बनना पड़े, स्वर्ग क्यों ना जाना पड़े। ये बहुत हाईयर स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज है ये भक्ति की, कि जिसमें सिर्फ भगवान ही याद आ रहे हैं, कोई और याद ही नहीं आ रहा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस स्टेज में आए थे, वो उनको कुछ नहीं दिखता था। उनको ऐसा लगता था जो अगर सामने पेड़ भी है तो इसमें कृष्ण ही है, ये सामने कृष्ण ही खड़े हैं। और वो आलिंगन कर लेते थे उसको, रोते थे, मतलब अश्रुपात करते रहते थे। बहुत हाईएस्ट स्टेज है ये। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे क्वेश्चन कृष्ण। किसी का कोई आज की क्लास से? नहीं पता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे ठीक। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो हरे ये कृष्ण। स्टेज कैसे आएगी? जो ये भगवान का। भक्ति की स्टेज है, भक्ति करना, ये भक्ति आएगी करना, कैसे? भक्ति करने से। भक्ति वो करने चीज से जो आए, ये श्लोक पढ़े हैं ना, इनको अपने पर अप्लाई करना पड़ेगा हमें। इनको अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। और चैंटिंग। ठीक है, अगर मुझे अलाउ करें तो 2-3 मिनट में एक स्टोरी ले लें। हाँ जी जी प्रभु जी। प्रभु। ठीक है, जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है, लीव कर सकता है, और रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी ग्रुप में। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, रामानुजाचार्य को जानते हैं सभी? जी। हम्म। रामानुजाचार्य हमारे वैष्णव संप्रदाय के बहुत महानाचार्य हुए हैं श्री संप्रदाय में। श्री रंग क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरुजी थे यमुनाचार्य जी। और इनके एक शिष्य हुए हैं जो जिनका नाम था दाशरथी। रामानुज आचार्य के शिष्य हुए हैं दाशरथी। और रामानुजाचार्य कौन है? ये राम अनुज, राम के अनुज,
मतलब लक्ष्मण जी का अवतार है ये लक्ष्मण जी का अवतार थे। ये 14 वर्ष जागे थे यहाँ पे। इन्होंने जाग के ये बहुत ग्रंथों की रचना की थी इन्होंने। तो इनके एक शिष्य हुए थे दाशरथी। दाशरथी का मतलब क्या है? जैसे भगवान के पिता का क्या नाम है? वसुदेव। और वसुदेव के पुत्र का क्या नाम है? वासुदेव। सुना ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वासुदेव का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। ऐसे दशरथ के पुत्र दाशरथी, राम। दशरथ का पुत्र दाशरथी। तो इनके एक शिष्य थे दाशरथी। तो जो इनके शिष्य थे दाशरथी, वो इनके पास आते हैं कि गुरुजी गुरुजी, मुझे एक श्लोक का मतलब समझाइए। कि 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है गीता का। ये इसका आप मुझे मतलब समझाइए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा तो आप एक काम करें। उन्होंने एक एड्रेस दिया, लगभग वहां से 300 किलोमीटर के आसपास था। वहां जाइए, एक संत आपको मिलेंगे, ये आपको इसका मतलब समझा देंगे। वो कह रहे यार, मेरे गुरुजी इतने महान संत हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहते ठीक है, गुरुजी ने बोला जाना पड़ेगा। वो चले गए। जैसे ही वो उनके पास पहुंचते हैं, वो उनसे बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मुझे आपके गुरुजी ने, मतलब मेरे गुरुजी ने आपके पास भेजा है। और उन्होंने कहा है कि आप मुझे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको समझाने के लिए बोला उन्होंने। तो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ, एक काम करो। शाम का समय हो गया, जल्दी पानी लेके आओ और भोजन बनाने की व्यवस्था करो। प्रसाद भोग लगाना है, फिर प्रसाद पाएंगे, फिर देखते हैं। तो करते करते उनको ऐसे 1 महीना निकल गया और कोई मतलब उनको नहीं बताया गया। वो कहते अरे, अब तो 1 महीना हो गया है, अब तो आप मुझे बता दीजिए। 1 महीना ऐसे निकल गया, मैं सुबह जाता हूँ, खाना बनाता हूँ, फिर सुबह हो जाती है, फिर भोग बनाता हूँ, दोपहर में फिर भोग बनाता हूँ। मैं ऐसे ही लगा हुआ हूँ। कहते अच्छा। कहते वो मतलब तो वही बताएंगे आपको, मैं क्या बताऊंगा, गुरु आपके वो हैं, वही बताएंगे। कहते अच्छा। कहते मैं क्या करूं, अब जाओ वापिस। वो वापिस आ जाते हैं रामानुजाचार्य के पास में। रामानुजाचार्य से वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। कहते अच्छा ऐसे ऐसे हो गया। कहते कोई बात नहीं, बैठो। इतनी देर में जो उनके गुरु हैं यमुनाचार्य, यामानुजाचार्य की बेटी आती है। यामानुजाचार्य की बेटी आती है, मतलब उनके गुरु की बेटी रामानुजाचार्य के पास में आती है। यामानुजाचार्य से मिलती है, वो रोते हुए आती है। कहते क्या हुआ? तो वो कहती है कि जो मेरे ससुराल वाले हैं मुझे तंग कर रहे हैं, मुझसे इतना काम कराते हैं, इतना काम कराते हैं, मैं कर नहीं पाती, बेहोश होके गिर जाती हूँ। और अब मैंने उनको कहा कि भाई मेरे से इतना काम नहीं होता, तो कहते अपने पिता के पास जाओ। और पिता के पास जाओ, उनको बोलो वो कोई आपको नौकर साथ में भेजेंगे, जो आपके साथ में आके यहाँ काम कर देगा। तो कहते अब मेरे पिता तो वृद्ध हो गए हैं, वो कैसे भेजेंगे? तो उनके सबसे प्रधान शिष्य यही थे, रामानुजाचार्य इनके पास आ जाती है वो। इतने में जो सामने दाशरथी बैठे थे, वो और रामानुजाचार्य एक दूसरे को देखते हैं। किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, पर वो समझ गए। क्या समझ गए? आया किसी को समझ में? नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनको वो समझ गए कि उनको दास मिल गया। हरे कृष्ण। रामानुजाचार्य को दाशरथी को भेजना था कि साथ में जाओ। और इतने में हम्म, दाशरथी भी समझ के मुझे जाना है, बस वो चुपचाप उठ के साथ में चल दिए उनके। अब वो हम्म, दाशरथी थे, हम्म, उनके साथ में आ गए। उनके घर पे आ गए, काम करने लगे। बहुत मतलब ऐसा था कि काम करने लगे, पूरा काम उनका करने लग गए। तो अब उनको बहुत आराम मिल गया, जो उनकी बेटी थी पूरा काम करते थे, सब्जियां लाते, खाना बनाते, ये झाड़ू पोछा सब कुछ करने लगे। तो ऐसे लंबी स्टोरी है, ऐसे करते करते वो एक दिन क्या हुआ, जो दाशरथी थे वो सब्जियां लेके बाजार से वापिस आ रहे थे। उनके घर में सारा काम करने लगे थे, वो झाड़ू पोछा। और वो सब उसको एज ए नौकर ही ट्रीट करते थे। और वो इतने बड़े संत थे, जो दाशरथी थे, बहुत स्कॉलर व्यक्ति थे। ऐसा नहीं था कोई छोटे थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये वापिस आ रहे थे, सब्जियां लेके वापिस आ रहे थे। उनके उनकी अभी वो उनकी बेटी के घर पे नौकर बन के मतलब काम कर रहे थे। तो जब ये सब्जियां लेके वापिस आते हैं, जब सब्जियां लेके वापिस आ रहे होते हैं, ये देखते हैं सामने एक सभा हो रही है। और एक सभा में कोई संत हैं, वो प्रवचन कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति, ऐसे साधु स्वभाव का व्यक्ति, और कहीं प्रवचन हो रहा है, तो क्या करेगा वो? वो सब्जियां लेके जाएगा या वहां जाके वो प्रवचन सुनने लगेगा?
स्वभाव से था। वो जाके प्रवचन सुनने लगे। प्रवचन सुनने लगे तो देखा यार ये तो मायावाद सिद्धांत का प्रचार कर रहा है कि हम भगवान में जाके मिल जाएंगे, हम एक ही हैं, उसमें और हम में कोई फर्क नहीं है। तो अब इनके हाथ में सब्जियां, और ये एक पूरा मायावाद सिद्धांत इन्होंने सुन लिया, और सभी लोगों को पता है कि ये इनके घर पे दास बन के आया हुआ है। तो ये उसको चैलेंज, ये उनको चैलेंज करते हैं, कहते हैं जो आप ये भाष्य बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं, जो आप सिद्धांत दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, या आपकी फिलोसफी गलत है बिल्कुल। तो कहते कैसे है? तो इन्होंने एक एक करके 100 श्लोक ऐसे दे दिए शास्त्रों से कि जो सामने वाला व्यक्ति था इनके चरणों में आके गिर पड़ा। वो मतलब बिल्कुल पानी का पानी हो गया। अभी उस दिन भी हमने पढ़ा था ना, भगवान गीता में कहते हैं कोई ऐसा समय नहीं था जब राजा भी नहीं थे और मैं भी नहीं था, ना तुम थे। भगवान ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि कोई भी ऐसा टाइम नहीं होगा जब हम अलग अलग नहीं होंगे। तो इन्होंने ऐसे ऐसे श्लोक दिए, जो वहां पे लोग खड़े थे वो सभी के सभी इतना हैरान हो गए कि यार एक सब्जी मतलब एक दास ऐसा ऐसा भी कर सकता है। तो उन्होंने पूछा आप किनके शिष्य हो? तो उन्होंने बताया रामानुज आचार्य का शिष्य हूं मैं। तो सबके सब हैरान परेशान, यार ये रामानुजाचार्य का शिष्य और हमारे गांव में आके और ये काम कर रहा है, ये तो हम पे बहुत भारी पाप हो गया। वो सभी के सभी लोग उनके घर जाने से पहले ही उनके घर चले जाते हैं, उनको जाके डांटते हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो, पूरे गांव को तुमने नरक में भेजना है क्या? ऐसे महान व्यक्ति को तुमने अपनी सेवा में लगा रखा है, तुम ऐसे ऐसे काम करा रहे हो इनसे। वो फिर उनकी आंखें खुलती हैं, सब रामानुजाचार्य के पास में जाते हैं, क्षमा मांगते हैं उनसे, कहते हैं हम अब आज के बाद इसको तंग नहीं करेंगे आपके गुरुजी की बेटी को। सब कुछ हो जाता है। अब वो दाशरथी जी वापिस आ जाते हैं। दाशरथी जैसे ही वापिस आते हैं, रामानुजाचार्य उनसे पूछते हैं, अच्छा वो कौन सा श्लोक था तुम्हारा, कौन से श्लोक का मतलब समझ नहीं दे रहा हो? तो कहते मुझे अब कोई श्लोक का मतलब नहीं समझना। बताइए अब क्यों नहीं समझना उनको श्लोक का मतलब? बताइए, कोई डर था उनको कि दोबारा फिर भेज देंगे मुझे कहीं ये? जो दाशरथी थे, अब उनके हृदय में अपने आप से जो ये श्लोक था इसका जो अर्थ था अपने आप उनके हृदय में प्रकट हो गया। जब कोई गुरु और कृष्ण की सेवा में प्रैक्टिकल रूप से लगता है पूरे निष्ठा से, उसके हृदय में जितने भी शास्त्र हैं उनका अर्थ अपने आप स्वतः प्रकाशित होने लग जाता है। ये इन्होंने अपने गुरु की सेवा देखी कैसे की। पहले वहां गए, वो मतलब समझाने को एक लाइन थी वो पढ़ के ये भी समझ रहे थे, पर जो शास्त्रों का अर्थ है, जो भक्ति का सही में अर्थ है, वो प्रैक्टिकल सेवा करके ही पता लगाया जा सकता है। वो ऐसे कुछ पढ़ के सुन के या ऐसे कुछ करके पता लगाया ही नहीं जा सकता। जो भी ये श्लोक है, अगर किसी को शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो इसका कोई और रास्ता है ही नहीं, उसको प्रैक्टिकल सेवा करनी ही करनी पड़ेगी। जैसा गुरु जी बोल रहे हैं, गुरु के निर्देशन में उसको ये सेवाएं करनी करनी पड़ेंगी। अभी जो ब्राह्मण का एग्जाम्पल लिया था हमने चैतन्य चरितामृत से, उसने क्या बोला था याद है किसी को? क्या बोला था उसने? उसको गीता में, गीता पढ़ते हुए आंखों में आंसू क्यों आ रहे थे, शरीर में कंपन क्यों हो रहा था? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया था। हाँ, और उनके गुरुजी ने बोला था आपको डेली गीता का श्लोक पढ़ना ही पढ़ना है, डेली गीता पढ़नी है ना? तो इसीलिए यही अर्थ है, यही सारे शास्त्रों का सार है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। अगर हमारे गुरुजी प्रसन्न हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न हैं, और भगवान प्रसन्न है, सारे जो शास्त्र हैं किसने बोले हैं? भगवान ने बोले हैं। वो उस व्यक्ति के हृदय में ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगे और ये वाली अवस्था आ जाएगी। ठीक है। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा आज लेट हो गए, बस आज इसको खत्म करना था, कल से कुछ और स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, शिला धन्यवाद प्रभुपाद की जय, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।